बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। बोलिए छोटे बाबा की बोलिए छोटे बाबा की जय हो। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जैन धर्म की। हाँ चलिए सब लोग पूजन के लिए तैयार हो जाएं। गुरु महाराज की पूजन पहले प्रारंभ करेंगे। इंद्रों के सामने कोई भी खड़े नहीं रहेंगे, सभी टोपी वाले बाजू हो जाएं। इंद्रों के सामने खड़े ना हो, पूजन होगी। हाँ और करेंगे स्थापना हम गुरुदेव की पूजन की, निकाल लेंगे सभी पूजन और बड़ी भक्ति के साथ में चलेंगे। अरे डोणी गाँव में छा गई खुशियाँ, डोणी गाँव में छा गई खुशियाँ, पधारे गुरुवर सवरे गई रखिया, पधारे गुरुवर सवरे गई रखिया। डोने गाँव, दोनों हाथ ऊपर करके, डोने गाँव में छा गई खुशियाँ, डोने गाँव में छा गई खुशियाँ, पधारे गुरुवर सवरे गई रखिया, पधारे गुरुवर सवरे गई रखिया। आचार्य श्री जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, इनके जीवन की हर छड़िया बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैन आगम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई है देखले। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठाय स्थापनम्। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्नदीकरणम्। और चलेंगे अष्टदेव से पूजन करेंगे। अरे इस युग में संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भर पाया, इस राग वेश की बेकरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकण से अब कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा केवल काटने आया। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चरण समशीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन कुंदन को लाया। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पीने बना स्वयं से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाल। ये काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया, ये मदन विजेता कर न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो कामन विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। इस क्षुधा रोग की
इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया। अति भक्ष अभक्ष हके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया। हे वेद समर्पित करके मैं कृष्णा के भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मिले पहचान। मेरा देश में लिप्त रहा बात रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने मेरा है मैंने अब तक ये माना था। पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैंने जलाना आया हूँ। इसलिए अब शरणों में अब रूप चढ़ाना आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा के खुद को ही भोग बना डाला। साधि और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। बेचिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा बिलवेला मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो महामोक्ष बल प्राप्तये फलम निर्वपामिति। अरे गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। आगे से लेकर पीछे तक गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। जके बेबल को पा करके मैं इस दिन अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में मैं हूँ स्वतंत्र जाता दृष्टा मेरा पर से नाता। से अग्नि पा जाऊँ ये भावना बताऊं। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो अनर्क प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति। करेंगे जयमाला। भावों की निर्मल सरिता में अब दाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ बेचने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन। हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अनर्घ प्राप्ताय जयमाला पुनर्घम निर्वपामिति। त्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलि कर ले। विंजाने व जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद के परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विद जानू नहीं जानू आवान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जन दे क्षमा करो राखो मुझे देव शरण की से। आए सो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ये सब मेरे और बसो चौबीसों भगवान। सृजन वर की आशिका दीजे शीश चलाए। भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए जाना जन्म सफल हो जाए। गवासन से बैठेंगे और पंचांग नमोस्तु करेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिवलनाति हरनाथ। तुभ्यं नमः क्षितिकलाबलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। पीछे वाले भी सब गवासन से बैठेंगे और सब एक साथ मिलकर के हाथ जोड़ेंगे और पंचांग नमोस्तु करते बोलेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु,
हे गुरुवर नमोस्तु। अब अपनी जगह पर शांत बैठेंगे। तात्या, आज पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का दीक्षा कल्याणी का दिन, तप कल्याणी का दिन, और इस के विशेष प्रवचन आचार्य भगवान जी का हो रहे। उसके पहले यहाँ शास्त्रदान के लिए निमंत्रित करते हैं ब्रह्मचारी किरण दीदी और परिवार सागर निवासी। इन्होंने यहाँ आदिनाथ भगवान जी की एक प्रतिमा जी विराजमान करने के लिए संकल्प किया है। 11 लाख रुपए की राशि उनके परिवार के द्वारा यहाँ स्वीकृति दी है। वे आएंगे दीदी और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे। उसी के साथ योगेश जी धोंगड़े, इन्होंने शिरपुर सहस्कुट जिनालय के लिए एक सहस्कुट जिन चैत्यालय 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे। अभी भी किसी की भावना हो इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए 1,11,111 रुपए की राशि देकर आचार्य जी को यहाँ शास्त्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ आरिका परमार्थमती माता जी के पूर्वाश्रमी की बहन आरती महेंद्र एकंडे, ये भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इचलकरंजी नगर पालिका के भूतपूर्व अध्यक्षा किशोरी जी अवाड़े और अवाड़े परिवार से यहाँ जो विधायक भी है वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सपना जी अवाड़े, रवि अवाड़े परिवार यहाँ आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ लक्ष्मी सेन भट्टारक जी जिन कांची मठ तमिलनाडु से आए हैं वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम सब गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब, कल गुरुदेव का केस लॉन्च हुआ, आज गुरुदेव के कर कमलों से भी केस लॉन्च देखने को आपको फिर मिलेगा दोपहर की पारी में। प्रार्थना करते हैं वे हम सबको मंगल देशना प्रदान करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। पांच कल्याणक होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र के पेशा से 5 कल्याणक ही होते हैं, किंतु अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा से तीर्थंकरों के कल्याणक 5 भी होते हैं और 3 भी होते हैं और 2 भी होते हैं और 1 भी होता होगा, नहीं होता। क्योंकि ऐसा क्यों? जब कभी भी आप बुलाओगे ग्राहक नहीं आता, किंतु ग्राहक आता है तो आपको अपनी दुकान खोलनी पड़ती है। आप दुकान खोल दें ये बहुत अच्छा है, नहीं खोलेंगे ग्राहक आएगा, 1 आध मिनट देखेगा और वह चला जाएगा। दूसरे और दुकान होती हैं, क्योंकि आपको गरज है, उसको भी है, किंतु उसकी पूर्ति वह अन्य साधनों से भी कर सकता है। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक के लिए बहुत सारी दुकान हो करके भी उसी एक दुकान पर वह पुनः आता है
जहाँ पर वह कई बार आकर के अपने योग्य पदार्थ को प्राप्त करता है। यह विश्वास उस दुकानदार के ऊपर उस ग्राहक का रहता है। यह चूँकि अन्यत्र इस प्रकार का माल नहीं मिल सकता, अन्यत्र यह वस्तु अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती, किंतु समूह शरण में ही मिल सकती है। यह दिव्य देशना समय समय पर समूह शरण में होती है। बीच में जिस किसी ने मान लीजिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और उसी जीवन में यदि उसे मुक्ति होनी है तो वहाँ पर नियम नहीं है। जन्म और गर्भ ये दोनों कल्याण तो नहीं मिल पाएंगे, किंतु अन्य समय में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर जाए तो अवश्य ही उसको मिल सकते। फिर इसके उपरांत मुनि बनने के उपरांत यदि मान लो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है तो उसको तप कल्याणक भी नहीं, जन्म कल्याणक भी नहीं, गर्भ कल्याणक भी नहीं, न पालना झूलना पीलना कोई भी नहीं मिलेगा। केवल ज्ञान कल्याण मिलेगा और अंत में निर्माण कल्याण मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? आपने तो पंच कल्याण का नाम दिया, हाँ दिया तो ऐसा ही, किंतु मुख्य कल्याण एक प्रकार से केवल ज्ञान और एक प्रकार से निर्वाण ये होते हैं। ये दोनों सर्वज्ञ दशा में ही हुआ करते हैं। फिर इसके उपरांत निर्वाण की जो प्राप्ति है वह किसी की उपस्थिति देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और उनका निर्वाण कल्याण होता है। बाद में ज्ञात होता है इंद्र को, ओहो भगवान तो निर्वाण कल्याण हो चुका है, अब वहाँ पर जाकर के हमारी उपस्थिति किस काम की? आँखों से तो उनको हम देख नहीं पाएंगे। तो आज यह कल्याणक मुख्य रूप से तीसरा कल्याणक है। गर्भ और जन्म दो कल्याणक हो चुके हैं, अब तप कल्याणक का दिन है। अभी घर में ही वह आदि कुमार या कोई भी उम्मीदवार है वह है, आपके यहाँ ही सब कुछ है, आपका आहार वगैरह भी होता होगा, किंतु अभी तप का कल्याण चल रहा है, इसलिए आज आहार न हो करके कल आहार का वह समय आएगा, आपको बता दिया जाएगा। आपके यहाँ वह आहार भी होगा, लेकिन ये ध्यान रहे बिना पड़गाहन के आपको वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि किसी के यहाँ वह जाते हैं तो आहार लेने ही तो मात्र जाते हैं, समय में उनका कोई भी वहाँ पर व्यवहार नहीं होता। ऐसे यह आपके लिए तीसरे दिन में आज बाहर आपको वह व्यक्ति जो एक प्रकार से आपके यहाँ रहा, बरसों रहा, रह सकता है, ऐसा नहीं जन्म हुआ और एकदम तीर्थंकर बन गए, ऐसा भी यहाँ नहीं हो सकता। किंतु मुनि बनने के उपरांत भी कई वर्ष निकल सकते हैं। तपस्या के साथ 2000 वर्ष लगे थे। किनको? 2000 वर्ष, हाँ आदिनाथ भगवान को। वो तब तक जो है छद्मस्त अवस्था में रहे थे वो, किंतु तप लेने के उपरांत भी
साधना का काल उनका वह चलता था। बीच बीच में आपके यहाँ आहार के लिए वे आते रहे। छद्मस्त अवस्था होने के कारण ये सारी नियमावलियाँ यहाँ पर यथावत होती है। उसको एकमात्र आप लोगों के सामने सांकेतिक रूप में ही रखा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा है जिसके द्वारा संचालित नहीं होता है। सबका संचालन संभव है, किंतु तीर्थंकरों का संचालन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है और इंद्र भी उसको नियुक्त नहीं करते हैं। और इंद्र को भक्ति के रूप में आ सकता है, किंतु हर बात में इंद्र भगवान को वह संचालित करने का उपक्रम नहीं कर सकता है, क्योंकि लगता ऐसे है यह छद्मस्त अवस्था में इंद्र इन्हीं को संचालित करते हैं। बाद में केवल ज्ञान होने के उपरांत फिर किसी के अंदर में नहीं रहते। ऐसा नहीं, वह जो ही दीक्षित हो जाते हैं किसी का भी उनका अधिकार अथवा संकेत अथवा और कोई भी इशारा नहीं होता, किंतु तब के काल कल्याण के समय पर वह ऐसी संकल्प लेते हैं, उसी के साथ बोलते नहीं हैं। अभी आपके यहाँ घर में हैं तो बोलते हैं, खेलते हैं, आना जाना भी होता है, किंतु वह सब न्यायोचित अथवा यूँ कहना से प्रासंगिक उनके योग्य ही होते हैं। आज वह मध्याह्न में एक प्रकार से वैराग्य को धारण करेंगे। अभी तक आपके घर में वे आपके रागियों के बीच में रह करके भी राग के साथ चलते थे। इतना अवश्य है, उनका वह राग भी एक प्रकार से वैराग्य से कम नहीं रहता है। बहुत कहने के बाद जैसे मेहमान वगैरह आप लोगों के यहाँ कोई स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार रागी अवस्था में भी वे एक प्रकार से गंभीर प्रकृति के रहते हैं। वह आपसे जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित होते ही नहीं हैं, ये कह दो तो और अन्योक्ति नहीं होगी। सब कुछ उनके सामने होते हुए भी वे उस ओर देखते ही नहीं। घर में रह करके भी वे घर के नहीं हैं। ऐसा ही सब लोगों को समझ में आता है। आप लोगों को उसमें तकलीफ तो होती होगी। आपके बच्चे कोई मान लो बोलते नहीं हैं, आपके बच्चे मान लो रोते भी हैं, इनके लिए भी कुछ होता तो होगा। आपको उसी प्रकार का स्वरूप प्राप्त करने के लिए अवसर भी मिलते रहेंगे। एक बार तीर्थंकर होता है और उससे पहले तीर्थंकर के काल में जो कोई व्यक्ति निकट से उनके संपर्क में रहता है, उनका भी बहुत बड़ा भाग्य का उदय चलता रहता है। आप लोग उनके पास रह करके कल आहार का विधान भी देखेंगे तो लगेगा देव आदि सारे वहाँ पर आते ही नहीं। अब केवल आप लोग भी कह नहीं सकते हैं कि हमारे घर में तो आप रहते थे, अब आज अंत में तो कम से कम हमारे हाथ से हाथ तो ले दो। ऐसा भी आप कह नहीं सकेंगे, इसलिए आप लोगों को मर्यादा रखनी ही होगी। और इसमें इंद्र को भी अधिकार नहीं रहेगा। यद्यपि अमृत का पान, अमृत का चखाना आदि कार्य वह करता होगा, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी अमृत का आहार नहीं मिलेगा। कैसा लगता होगा आप लोग?
आपके यहाँ मान लो करोड़ोंपति हैं और आपके मेहमान के यहाँ चले जाए वो तो अरबपति हैं, लेकिन आपकी यदि बात वह नहीं मानता है, नहीं सुनता है तो आपको भी कष्ट होगा। आप तो हमारे घर में आ गए और आप कुछ नहीं ले रहे हैं, कुछ किसी की ओर देख भी नहीं रहे हैं। भैया मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर संकोच होता है, समय आप देंगे उस समय हम नहीं आ पाएंगे। हाँ, हम आ जाएं संभव है। संभावना अलग वस्तु होती है और नियम बनाना अलग वस्तु होती है। अभी तो हम पूछ करके ही आए थे भाई क्या वहाँ पर व्यवस्था चल रही है। अभी तो पहनाव में लगे हुए हैं ये लोग, भगवान अभी पहनाव पहने हुए हैं कुछ घंटों तक। आभूषण, अलंकार और अनेक प्रकार के ठाट बाट जो कुछ भी है वो सब हो रहा है। किरीट वगैरह सब मुकुटबद्ध राजा इनके अंदर में रहते हैं, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सब क्षणिक है, वैराग्य का कारण है। सभी लोग राग में हैं, लेकिन अब वो वीतरागता के अभिमुख चल रहे हैं। मुनि लोग कथनचित आचार्य महाराज, उपाध्याय परमेष्ठी और स्थविर निर्यापक आदि के संकेत लेकर के अपना काम कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन वह तीर्थंकरों के लिए दूसरे तीर्थंकर भी नहीं आते हैं। उनके जीवन में वह स्वयं ही दीक्षित होते हैं और स्वयं ही संचालित होते हैं। उसके अनुसार जो कुछ भी परिवर्तन गुणस्थानों का होता है उतना ही रहता है, किंतु उनका तो ऐसा चारित्र रहता है हमेशा हमेशा वह बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही जाता है। चंद्रमा के दर्शन करने से जैसे से स्वाद अपने समुद्र में, सागर में वह लहर उठने लगे तो उठते ही चले जाते हैं, नीचे की ओर आने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि चलता ही रहेगा। कितना भी धूप पड़ जाए और पानी वह एक प्रकार से सूख जाए, संभव नहीं। उसी प्रकार इनका वर्धमान चारित्र होता है। वर्धमान चारित्रों में भी वर्धमान चारित्र, ऐसा इनका चारित्र है, वह हम लोगों के लिए वंद्य हैं, आराध्य हैं, पूजनीय हैं, अर्चनीय हैं, नमस्कार के योग्य हैं। हम इतने में ही बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। प्रभु इतना ही मिल जाए अगले जीवन में, और जल्दी जल्दी यह भी मिल जाए, कोई भी संयोग ऐसा मिल जाए रिद्धिधारी मुनि महाराज और हमारे भी नहीं पर वह लेकर के चले जाए तो बात अलग है। लेकिन अभी तो कोई ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अवसर प्राप्त हो ऐसी भावना तो कर सकते हैं। बैठे बैठे आप लोग भावना कर सकते हो, ऐसा यह अवसर मिल जाए तो एक आध बार हम उनको देख सके, और कुछ नहीं। न भूख है न प्यास है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, करना पड़ता है। यहाँ उसी की मान लो प्रतीक्षा में हमारे निषेक कर्मों के निकलते चले जाएं, और हम इसी प्रकार रात और दिन प्रभु आपके स्मरण, आपकी भक्ति, आपके स्तुति, आपका स्मरण, आपको नमन करते हुए इस पर्याय को पूर्ण कर सके। अहिंसा परमो धर्म की
जय लो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की, सेलू जिला परभणी से भी 100 लोग आज आए हैं। उनकी भावनाएं आचार्य का विहार सेलू के ओर हो जाए। अपने स्थान पर खड़े रह करके वहीं से निवेदन करेंगे। अवाड़े परिवार भी अभी यहाँ आया है, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जयवंतो माँ जग में जब तक तब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे। कायस्तर कर